इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ से क्या करना है, मैग्नीफिकेशन रखना है -3, वी की वैल्यू नहीं गिवन है और यू की वैल्यू भी आपका आस्क किया है, तो यह क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ ले जाएंगे 3u, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/f, f की वैल्यू कितनी है -20 और v की वैल्यू आपका 3u, यहाँ पे डायरेक्टली 3u रख देते हैं प्लस 1/u। अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इनको भूल जाइए, केवल नंबर का एलसीएम लिया करिए। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 और साइड में u लगा है तो यहाँ भी u लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 3u को यहाँ रख के डिवाइड करोगे तो आएगा 1 और यहाँ रख के डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 3, ठीक है। -1/20 इज इक्वल टू 4/3u, 4/3u क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। -3u इज इक्वल टू 4 × 20, क्योंकि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, u इज इक्वल टू 4 × 20/3 विथ निगेटिव साइन, u इज इक्वल टू -80/3 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ u। ये आपका कौन सा केस है, पहला केस, जिसमें हमने इमेज को मान लिया कैसा बन रहा है, रियल, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर के केस में न दिया हो तो एक बार आप रियल लेंगे, दूसरे बार वर्चुअल। अगर यहीं पे कॉन्वेक्स होता, इफ इमेज इज क्रिएटेड बाय कॉन्वेक्स मिरर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जो भी मैग्नीफिकेशन देता उसको हम डायरेक्टली पॉजिटिव साइन के साथ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्रिएटेड इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन ये तो दोनों कर सकता है। तो पहले वाले केस में मान सकते हैं कि इमेज कैसा है, रियल है, दूसरे वाले केस में कैसा मान के सॉल्व करेंगे, वर्चुअल, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे वाले केस में वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब यहाँ सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसा है, वर्चुअल है, देन मैग्निफिकेशन कैन बी टेकन एज +3। नाउ वी हैव टू यूज फार्मूला m इज इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, मतलब इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू -v या v इज इक्वल टू -3u, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। नाउ फ्रॉम मिरर फार्मूला पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/f इज इक्वल टू 1/, इसको रखेंगे v के जगह पे -3u प्लस 1/u, या 1/f इज इक्वल टू, हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बताया था, व्हेन यू हैव टू टेक एन एलसीएम देन यू हैव टू पुट दिस माइनस साइड ऑन अप साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3u दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर रखेंगे तो -1 और यहाँ पे रखेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3। 1/f इज इक्वल टू 3 में से 1 को रिड्यूस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2/3u, ठीक है। 2/3u आ गया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3u इज इक्वल टू 2f, ये आपका आया 3u इज इक्वल टू 2f, या 3u इज इक्वल टू 2 इंटू f की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, -20।
तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 40/3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। An object is placed at a large distance in front of a convex mirror। इसके पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जब भी आप इनफाइनाइट का हमने मतलब बताया था अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द डिस्टेंस विच इज अननोन, जो डिस्टेंस हमें पता ना हो, लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऐसा कुछ किसी क्वेश्चन बोल दिया है तो आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, कोई भी वैल्यू क्या लेंगे, इनफाइनाइट। इसमें क्या कहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, यू की वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। अब इसके सामने माइनस या प्लस यूज नहीं करना है, जीरो इनफाइनाइट के सामने माइनस एंड प्लस साइन कन्वेंशन नहीं यूज करने हैं। अब क्या कहा है, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर। दिस इज द कन्वेक्स मिरर सो यू कैन प्लेस पॉजिटिव साइन। अब यहाँ से आपको पूछा क्या है, हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज डिस्टेंस इज आस्क्ड। इमेज डिस्टेंस को इस क्वेश्चन में आपको क्लियरिफाई करने के लिए कहा गया है। तो इमेज डिस्टेंस सबसे पहले हमने बताया था, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी क्वेश्चन में गिवन है तो आप वहाँ से फोकल डिस्टेंस बाय यूजिंग f इज इक्वल टू r/2 वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला f इज इक्वल टू r/2, 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया किसका, f का वैल्यू। अब आपको f की वैल्यू नोन हो गई, f की वैल्यू नोन हो गई और u का वैल्यू भी पता है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सीधा कौन सा फार्मूला लगेगा, मिरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना रख देंगे, 20 इज इक्वल टू 1/v अपान 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर v का इधर करा दीजिए, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, फोकस 20 होगा, इमेज कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन नंबर 21, 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Given in question number 22, an object is placed 18 semi from front of a mirror. If the image is formed at 4 semi to the right of the mirror, calculate its focal length. इसमें दिया है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, u की वैल्यू -18 सेमी, ठीक है, in front of a mirror. If the image is formed at 4 semi to the right of mirror. अब इसमें क्या दिया है कि आपका इमेज फॉर्म होता है 4 सेमी पर, ठीक है, यानी v की वैल्यू कितना है, 4 सेमी, ठीक। राइट ऑफ द मिरर है, राइट ऑफ द मिरर, राइट डिस्टेंस जो ली जाती है मिरर का वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। पूछा क्या है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। क्या करना है, कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ। फिर आगे क्या कह रहा है,
इज द मिरर कन्वेक्स और कॉन्केव, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो पहले तो हम फोकल लेंथ कंफर्म कर ले, पहला पॉइंट पे चलते हैं। यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है 4, और इसको प्लस माइनस साइन के साथ रखेंगे तो 1/-18 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। इससे इसको 9 आ जाएगा, और यहाँ से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, या 1/f इज इक्वल टू 9 में से इसको रिड्यूस कर देंगे 7/36, और क्रॉस मल्टीप्लाई या 1/f का वैल्यू अगर 7/36 है तो f डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36/7। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इतना सेंटीमीटर आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर ऑब्जर्व हो गया। अब कह क्या रहा है इसमें, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। हमारा फोकल लेंथ का आंसर भी किस में आया है, पॉजिटिव में। तो मिरर कौन सा है भाई, कन्वेक्स। रीजन क्या है, f इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ओके, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। आपने कन्वेक्स में पढ़ा है इमेज जब भी बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज, 2 ही इमेज आपने बनाया है कन्वेक्स से। तो यहाँ लिखेंगे इमेज कैसा है, नेचर वर्चुअल, इरेक्ट है, और कैसा है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब पता है ना, स्मॉल, डिमिनिश्ड इन साइज। फोर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ 2 × f। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 × f की वैल्यू कितनी है 36/7। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन 21 ये भी एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लर्न रखिएगा कि जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डबल मैग्नीफिकेशन दिया हो, ठीक है, 2 बार मैग्नीफिकेशन दिया हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करके फोकल डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा फोकल लेंथ का यूज करके, मैग्नीफिकेशन का यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिएगा। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट डे इसको क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो ये आप 21 सालों कर लीजिएगा, और जिसका भी डाउट रहेगा कल पूछ लीजिएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा ये।